बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौम लूत के बारे में कि कौम लूत पर अल्लाह ताला का अजाब क्यों आया और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कौन सा अजाब नाजिल किया था। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों को और जानवरों को जोड़े में पैदा किया, जैसे नार और मादा। इंसानों में मर्द और औरत बनाए ताकि वे दोनों एक दूसरे को जायज तरीके से खुशी दे सके। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के नबी थे। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो फिलिस्तीन, बैतुल मुकद्दस या जॉर्डन के आसपास बसी हुई थी, जिसे सडोम कहा जाता है। ये सरजमीन सिरसाबज, हरियाली और शादाब थी और यहाँ पर हर तरह का अनाज और फलों की कसरत थी। इस कौम के लिए लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, इसीलिए इस कौम को कौम लूत कहा जाता है। इस कौम में उस वक्त ऐसी बुराई पाई जाती थी जो उनसे पहले दुनिया की किसी भी कौम में नहीं पाई गई। उस कौम के मर्द अपनी नफ्सियात, जिस्मानी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मर्दों के पास जाते थे और ये बेहयाई और बुराई इतनी आम हो गई थी कि वो अपने इस बुरे काम को बुरा नहीं समझते थे, बल्कि उस पर फख्र किया करते थे। रोए जमीन पर ये बुरा काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुआ था, इसीलिए आज भी इस बुरे काम को लवातत के नाम से जाना जाता है। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस्लाह की बहुत कोशिश की। कई बरस उनके बीच में रहकर दीन की दावत देते रहे, नसीहत करते रहे, अल्लाह ताला के अजाब की धमकी देते रहे, लेकिन उनकी कौम पर कोई असर न हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, तुम लोग ऐसा बुरा और बेहयाई का काम कर रहे हो जो आज तक दुनिया में किसी ने ना किया। ये बहुत गुनाह का काम है। तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। अगर तुम अपने इस बुरे काम से बाज ना आए तो मुझे डर है एक दिन तुम्हें अल्लाह ताला का अजाब आ घेरेगा। मैं तुमसे अपने अजर दावत हक देने की कोई कीमत नहीं मांगता। मेरा अजर तो मेरे रब के पास है जो सारे आलम का मालिक है। इस पर उनकी कौम के जो दौलतमंद बिगडेल या अमीर सरदार थे, उन्होंने कहा, हमें नसीहत मत करो, बड़े पाक साहब बनते हो। अगर तुमने नसीहत देना बंद ना किया तो हम तुम्हें शहर से बाहर निकाल देंगे। लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों का जब उनकी कौम पर असर ना हुआ, सिवाय थोड़े से लोगों के जो ईमान लाए, तो लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए मेरे रब, मैंने अपनी कौम में दिन रात तबलीग की और उन्हें तेरे अजाब से डराया, लेकिन वो अपने कुफ्र में और आगे बढ़ गए। ए मेरे रब, अब ये ईमान नहीं लाने वाले, अब इनका फैसला तू ही कर। अल्लाह ताला ने कौम लूत को अजाब देने के लिए दो फरिश्ते भेजे। दोनों फरिश्ते जब नाजिल हुए तो पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, फिर फरिश्ते शाम होने से पहले लूत अलैहिस्सलाम के पास दो कमसीन खूबसूरत नौजवान की शक्ल में पहुँचे। वो उनके यहाँ मेहमान बनकर आए। लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के लोगों की खबासत का पता था, इसीलिए जब उन्होंने अपने कमसिन खूबसूरत नौजवान मेहमानों को देखा तो गमगीन हो गए और दिल ही दिल में कुड़ने लगे और कहने लगे, आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है। उन्हें उनकी फिक्र लाहक हुई कि कहीं उनकी कौम के लोग उनके मेहमानों के साथ कोई बुरा काम ना करे, इसलिए वो जल्दी से अपने मेहमानों को अपने घर के अंदर ले गई। लेकिन उनकी बीवी ढूंढती हुई गई और अपने कौम के बिगडेल अमीर सरदारों और बदकारों को अपने घर में आए हुए मेहमानों की खबर दे दी। कौम के बदकार लोग लूत अलैहिस्सलाम के घर आ पहुँचे और लूत अलैहिस्सलाम से कहा, उन लड़कों को हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मैं इनको हरगिज तुम लोगों के हवाले नहीं करूँगा। तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता है, मेरे मेहमानों के सामने मुझे जलील और रुस्वा ना करो। क्या तुम में से कोई भी भला आदमी नहीं है? और कौम की औरतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बेटियां या कौम की बेटियां है, तुम इनसे निकाह कर लो और अपनी नफ्सियात, जिस्मानी ख्वाहिशात को इनसे पूरा कर लो। लेकिन उनकी कौम के लोग नहीं माने और कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। हम तुम्हें कल सुबह तक की मोहलत देते हैं, कल सुबह के बाद तुम हमें रोक ना पाओगे। ये कहकर वो लोग चले गए। अपनी बेबसी पर लूत अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहकर भी अपने मेहमानों की हिफाजत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी कौम के बदकार लोग तादाद में ज्यादा और ताकतवर थे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए काश मुझ में तुमसे मुकाबले की कुव्वत होती या मैं किसी जबरदस्त का आसरा पकड़ पाता। तब फरिश्तों ने कहा, हम अजाब के फरिश्ते हैं, ए लूत, घबराने की जरूरत नहीं है। हम तक तो क्या, अब वो तुम तक भी नहीं पहुँच सकेंगे। अल्लाह ताला ने हमें आपकी कौम को अजाब
عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائے اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے۔ اب ان گناہ گاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے۔ صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر تقریباً 40 کلومیٹر تک گہرے زمین میں دھسا دیا۔ پھر اوپر پتھر اور تیزاب کی بارش کی۔ اس طرح ان گناہ گاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اسے ڈیڈ سی یا مارا ہوا سمندر یا مرت ساگر، بحر مرداد یا بحر لوط کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں پیدا ہوتا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس کو منہ سے لگا لو تو الٹی ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے برے کام اور ایسے برے خیالات سے بچائے، آمین۔